नमस्ते। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, क्या आप भी पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी की शिव महापुराण कथा श्रवण करते हो और अगली कथा में आपको जाना है? तो मैं आपको बता दूं, 2026 की अगली कथा हरियाणा के करनाल में आयोजित की गई है। तो करनाल में शिव महापुराण की शुरुआत होगी 17 मई रविवार के दिन और 23 मई शनिवार के दिन कथा का अंतिम दिन होगा। और कथा स्थल है नई अनाज मंडी, धरोड़ा, करनाल, हरियाणा। तो इस जगह पर आप 7 दिन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकते हो। और अगर आप बुजुर्ग है या फिर कुछ कारणवश कथा पंडाल तक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए नहीं पहुंच सकते, तो आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो, या फिर आप गुरुजी के चैनल पर भी शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो। और गुरुजी के चैनल का नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले। तो दोस्तों, जब पुणे के सांगवी में शिव महापुराण की कथा हो गई थी ना, तभी मैं पहली बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पुणे में गई थी। और तभी मुझे कुछ समस्या आई थी और मैं पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करते समय मैं बाबा को बोल कर आई थी कि बाबा मेरी ये समस्या हल कर देना। तो अगली बार मैं जब भी पुणे में शिव महापुराण की कथा होगी तभी मैं कथा पंडाल में बैठकर आपकी कथा श्रवण करूंगी। और हाल ही में पुणे के शिरूर में शिव महापुराण की कथा हो गई थी ना, तो उस कथा पंडाल में मैं कथा श्रवण करने के लिए गई थी। और मैं इस बार मेरा पत्र लेकर गई थी और गुरुजी ने पहले ही दिन पहला पत्र मेरा उठाया था और मुझे बहुत ही खुशी हो गई थी। तो आप पहले एक क्लिप देख लीजिए। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? पहला तो आप है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। भवोत में है खजाना कुबेर का, मुक्तिदार वो नकार तो होने ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु कार बखान क्या करूं मैं राघों के ढेर का हजारा। तो दोस्तों, 2 बार मैं पुणे में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गई थी और 2 बार ही मैं व्यासपीठ तक पहुंच गई और गुरुजी के हाथ से मुझे बेलपत्री मिली। तो पुणे का पंडाल मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। तो जब भी गुरुजी पुणे में आएंगे ना, तो मैं कथा श्रवण करने के लिए पुणे के पंडाल में जरूर जाऊंगी। तो पहले भी हम शिवालय जाते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, लेकिन तभी हमें कुछ भी पता नहीं था, जैसे कि शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना है, जहाँ पर शिवलिंग होता है वहाँ पर कौन कौन होता है। तो जब से मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने लगी हूँ ना, तब से मैं शिव जी की पूजा पाठ के बारे में बहुत सारी बातें जान गई हूँ। तो सच कहूँ तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि जीवन में सभी सुविधाएं आसानी से जिसको भी मिलती है ना, वही सबसे सुखी व्यक्ति है। और अभी मेरा विचार पूरी तरह से बदल गया है शिव महापुराण कथा श्रवण करते करते। और मुझे अभी ऐसे लगने लगा है शिवालय की साफ सफाई करना, शिव जी का सुंदर श्रृंगार करना, हर पल शिव जी का नाम स्मरण, उनका भजन कीर्तन, शिव जी को हृदय से पिता मानकर उनसे प्रेम करना, और इससे जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिल सकता। इसमें जो आनंद मिलता है और परमानंद की अनुभूति मिलती है ना, वो बहुत ही सुकून देती है। सही में परमानंद की अनुभूति कैसी होती है, सच्चा आनंद क्या होता है, ये मैं जान गई हूँ। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि आप शिवालय जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, बाबा के सामने बैठकर बाबा से बात कीजिए, हृदय से उनको पिता मानिए। आपके हृदय का हर एक भाव बाबा को बताना बहुत ही जरूरी है। तो आप शिवालय जाकर जो भी पूजा पाठ करते हो ना, जैसे कि जल चढ़ाना, शिव जी का श्रृंगार करना, तो वो सब करते हुए आप उनसे बात करते हुए, प्यार करते हुए उनका श्रृंगार कीजिए, उन पर जल चढ़ाइए। फिर आप देखना कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है, जैसे कि मेरा जीवन बदल गया है। और मैं बहुत ही प्रसन्न रहती हूँ अभी। तो जब भी हमें कोई कष्ट होता है या फिर हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तभी हम मंदिर में जाते हैं। तो ऐसा न करते हुए आप प्रतिदिन शिवालय जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, बाबा के सामने बैठकर आपकी सुख दुख की बातें बोलिए, और ये करते हुए आप शिव जी को लाड लड़ाए, शिव जी को
बहुत ही प्रेम से नहलाए, शिव जी से बातें करे और प्रतिदिन आप ऐसे करते रहोगे ना तो आपके हृदय में उनके प्रति भाव प्रेम बढ़ने लगेगा और उससे एक अलग परमानंद की अनुभूति आपको होगी। जब से शिव महापुराण श्रवण करने लगी हूँ ना तो मेरा जीवन पूरा बदल गया है। तो जब आप शिव जी पर निर्मल मन से प्रेम करने लगोगे ना तो आपकी कोई भी समस्या शिव जी को बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपके हृदय का भाव समझ जाएंगे और शिव जी आपको अपना बेटा बेटी समझकर आपकी सारी समस्याओं का हल करेंगे, सारी समस्याओं का निवारण करेंगे। शिव महापुराण कथा बांटते समय व्यासपीठ से गुरुजी हमें हर एक समस्या पर शिवलिंग की विशेष पूजा या फिर विशेष उपाय का विधान बताते रहते हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका उपाय शिव महापुराण में नहीं दिया होगा। जैसे किसी को बहुत साल हो गए लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस पर क्या उपाय करना चाहिए, या फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी किसी की शादी नहीं हो रही है तो उस पर हमें क्या उपाय करना है, या फिर किसी को विशेष परीक्षा में जाना है और परीक्षा में जाते समय हमें कौन सा उपाय करना है कि उसमें हमें सफलता मिले, यश मिले। रात के 9:15 वाला उपाय किस लिए करना होता है, या फिर कोई बहुत बीमार है और दवाइयां लेने के बाद भी वो बीमारियों से बाहर नहीं आ रहे तो उस पर हमें क्या उपाय करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उपाय गुरुजी कथा बांटते समय हमें बताते रहते हैं। तो दोस्तों सच कहूँ तो भोलेनाथ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ा है हृदय का सुकून, हृदय का समाधान, शांति, परमानंद की अनुभूति। अभी मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे शिव महापुराण कथा श्रवण करना है, शिव जी का नाम स्मरण भजन कीर्तन करते रहना है। निर्मल मन से शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने से शिव जी कितने प्रसन्न होते हैं, शिव जी कितने दयालु है, कितने कृपालु है, वो लोगों तक पहुंचाना है। अभी जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करती रहूंगी और सच्ची भावना भक्ति प्रेम लगन से आप पूजा पाठ करते हो और उसका फल आपको मिलता है। और यही पूजा पाठ विधान हमें औरों तक भी पहुंचाना है, उनको भी समस्या से मुक्त करना है। यही शिव भक्त का कर्तव्य होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को गुरुजी के उपाय विशेष पूजा पाठ के बारे में बताया और उन लोगों ने उस तरह से पूजा पाठ भी किया। और कई बार उन लोगों का सामने से फोन आता है कि दीदी आपने ये उपाय बोला था, ये पूजा पाठ बोला था, हमने वैसे किया और हमारी समस्या दूर हो गई, हमारा काम हो गया। तो उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। तो मेरी पिछली वीडियो में किसी बहन ने जिनका नाम है प्रियंका, उन्होंने अपनी समस्या मुझे कमेंट की थी और उनकी समस्या ये थी कि सफेद दाग पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है। तो प्रियंका जी आपने देखा होगा जब किसी गाय का बछड़ा गोमाता का दूध पीता रहता है तो उसके मुंह में एक साइड में झाग आता रहता है। आपको पूर्णिमा के दिन उस बछड़े की मुंह का झाग एक कटोरी में निकाल लेना है और पूर्णिमा के दिन ही वो बछड़े के मुंह का झाग आपको जहाँ पर भी सफेद दाग है ना वहां पर लगा लेना है। और जब आप बछड़े के मुंह का झाग आपके सफेद दाग पर लगाते हो ना तभी आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना और आधे घंटे के लिए उसे आपको लगाए रखना है। उसके बाद आप स्नान कर सकते हो। तो प्रियंका जी आपको ये उपाय लगातार 3 पूर्णिमा करना है। मुझे विश्वास है आपकी सफेद दाग वाली समस्या जरूर हल होगी। और इसके अलावा आप प्रतिदिन शिवालय जाए, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण लेकर आपके सफेद दाग पर लगाए। तो आप ये 2 कार्य करना शुरू कीजिए। मुझे विश्वास है, भरोसा है, शिव जी आपके सफेद दाग की समस्या का हल निवारण जरूर करेंगे। तो दोस्तों आपको भी कोई समस्या है और उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है आपको पता नहीं तो आपकी समस्या मुझे कमेंट करें। उस समस्या पर कौन सा उपाय हमें सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी और उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।